हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस के पावर के शेयर में आज आधे % की गिरावट आई। पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखो तो 1.5% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। पहले तेजी आई, फिर लगातार ये गिरता रहा, फिर तेजी आई 2 दिन की, फिर अब वापस से 3 दिन से कोशिश करे कंसोलिडेट करने की। 28 रुपये का शेयर है और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 28 रुपये का प्राइस है। रिलायंस पावर का अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और पिछले कुछ टाइम से तेज़ी दिखाया ज़रूर है। एक साल में देखो तो 135% का ग्रोथ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है ये। जैसे कि तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, भाग के अगर आप देखो तो यहाँ पर 16 रुपये से भाग के 32 पे गया, पैसा डबल कर दिया, लेकिन वापस 32 से टूट कर 20 रुपये पर भी आया। फिर तेज़ी दिखाई, 32-33 पे गया, फिर वापस गिरा ये। तो ये कंसोलिडेट भी अभी इस लेवल के आसपास करता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी के कुछ क्वार्टर के जो नंबर रहे हैं वो नुकसान वाले ही रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भाई साहब उन्होंने अपना एक बहुत सारा जो कर्जा था वो चुकाया है पिछले कुछ टाइम में। उसके चलते कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिला। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स को लेकर तो एक मतलब तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के कह सकते हैं कि शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं आज। और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 500 रुपये का शेयर था, एक टाइम ऐसा भी था जब ये 1 रुपये का शेयर था। इसका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 11,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। इतना ही नहीं, अगर बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आए कि इनके नंबर्स कब आएंगे। और देखो, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टरों में डेफिनेटली इसने काफ़ी बड़ा लॉस, इवन लास्ट क्वार्टर में तो भाई साहब बहुत ख़राब इनके नंबर्स थे। काफ़ी बड़ा जो लॉस था वो इस कंपनी ने करा हुआ था। तो आने वाले क्वार्टर के नंबर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि लगातार लॉस ही करेगा या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाएगी या फिर एटलीस्ट लॉस यहाँ पर कम होगा, वो देखना यहाँ पर रहेगा इंटरेस्टिंग। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में वैल्यूएशन को लेकर तो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं करी, कंपनी लॉस मेकिंग है, तो जाहिर सी बात है पी रेशो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू में डेफिनेटली थोड़ी बहुत तेज़ी आई, लेकिन ठीक ठाक थी, उतनी भी नहीं थी। 2130 करोड़ का रेवेन्यू था अभी लास्ट जो दिसंबर क्वार्टर था, और नुकसान भाई साहब 1136 करोड़। और नतीजे के बाद करेक्शन आया था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फिर से तेज़ी दिखा दी इसने। अगर आप देखो उससे पहले भी 2170 करोड़ का रेवेन्यू था और तकरीबन 230-35 करोड़ के आसपास का लॉस था। उससे पहले 300 करोड़ का लॉस था। उससे पहले एक मार्च क्वार्टर था। और देखो इस बार के नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसका कंपैरिजन होना है मार्च 2023 के क्वार्टर से, जहाँ रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छा था। 2900 करोड़ का रेवेन्यू था जो अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। और प्रॉफिटेबल कंपनी थी, 321 करोड़ का मुनाफा कमाया था इसने। तो इस बार की जो कंपैरिजन होगी वो इनके मार्च क्वार्टर से होगी। क्योंकि देखो ये आर्टिकल जब भी आप पढ़ोगे, जो भी न्यूज़ मीडिया कवर करेगी इसको, आर्टिकल जो भी आप पढ़ोगे तो इसका जो कंपैरिजन होगा कि पिछले साल के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेस पे इतना ग्रोथ है, इतना डिक्लाइन है, ये आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। और भाई साहब मार्च के नंबर तो बहुत अच्छे थे। अब इससे कंपैरिजन होगी तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि मार्च 2023 से बेहतर नंबर एक्सपेक्टेड रहेंगे, आएंगे यहाँ पर। नुकसान देखते हैं कि कितना होगा यहाँ पर, लेकिन हाँ मार्च जितने अच्छे नंबर नहीं होंगे और जाहिर सी बात है उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 23.24% की है। प्रमोटर ने बिकवाली करी, 24.49 से बेच कर 23.24 पर आए हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.19% से बढ़कर 0.20 पर आ गए। डोमेस्टिक वाले 5.01 से घटकर 4.75, लेकिन सरप्राइज एफआईएल्स ने करा है भाई साहब, 8.37% से एफआईएल्स 13.16। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि भैया फॉरेन निवेशकों ने यहाँ पर पैसा लगाया है। और ये वाकई में हैरानी वाली बात है, क्योंकि देखो कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में ऐसा परफॉर्म नहीं करा है अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखोगे तो। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी अच्छी रिवर्सल वाली खबरें भी आई है कि भाई साहब डेट चुकाया, इतना चुकाया, और डेट चुकाने के लिए भी इन्होंने अपने कुछ प्लांट्स बेचे हैं, ठीक है। जहां बाकी पावर कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रही है, वहां रिलायंस पावर उस तरीके से अपनी कैपेसिटी अगेन नहीं बढ़ा पा रही है। वो अभी भी थोड़ा पीछे चल रहे हैं बाकी बड़ी कंपनियों के मुकाबले। लेकिन हाँ, रिलायंस पावर को अब बाकी बड़ी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते,
क्योंकि भाई साहब ये डेट से जूझ रही कंपनी है, और अगर आने वाले टाइम में कंपनी अपने डेट को और कम करने में कामयाब होती है, भले ही कम रेवेन्यू हो, लेकिन अगर डेट को कम करने में कामयाब होती है तो एक अच्छा साइन माना जाएगा, अगर होती है तो ठीक है। जहाँ तक रिटेल और अदर्स की बात करें तो 58.65% का स्टेक है उनके पास, उनमें से रिटेल इन्वेस्टर 27.29% पर है और अदर पार्टीज 31.35% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं रिलायंस पावर को लेकर बात करूँ तो 28 रुपये का शेयर है। कंपनी मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। एक सपोर्ट यहाँ पर 20 रुपये के आसपास ज़रूर है, 20 और 25 रुपये के आसपास मुझे लगता है कि एक सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है, और जो खरीदारी के मौके हैं वो 20 और 25 के बीच में नज़र आ सकते हैं। 28 रुपये का लेवल देखो मैं अभी मानता हूँ कि अभी क्वार्टरली नंबर भी कुछ टाइम बाद आना शुरू हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा डिक्लाइन उस नंबर के टाइम पे हो सकता है, और यही वजह है कि मैं अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव इस कंपनी को लेकर नहीं हूँ। और रिलायंस पावर वो कंपनी है जिसके पीछे ऑपरेटर लंबे समय से पड़े हुए हैं, और ऑपरेटर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। देखो मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, बहुत सारी कंपनी अच्छा खासा पैसा छापने भी वाली है, डिमांड पावर की बढ़ने वाली है, जो कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी वो अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट भी छापने वाली है, कोई शक की बात उसमें नहीं है। लेकिन रिलायंस पावर जैसे कि मैंने कहा कि वो अपनी कैपेसिटी उस तरीके से बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये इनको भाई साहब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। और जहाँ तक अभी अगर आप देखो जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है, ठीक है, जब तक जून चल रहा है, इवन मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये चीज़, जब तक जून महीना मतलब जून तक इसको होल्ड करा जा सकता है, क्योंकि जून के नंबर्स एक्सपेक्टेड होंगे कि बेटर ही आएंगे, मार्च के शायद उतने अच्छे ना आए पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन जून के नंबर एक्सपेक्टेड होंगे कि अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जून गर्मियों का महीना होता है, और मतलब जो जून क्वार्टर होता है वो गर्मियों का होता है, और ऐसे में डिमांड डेफिनेटली बढ़ती है, तो प्रॉफिट यहाँ पर डेफिनेटली आपको देखने को मतलब प्रॉफिट नहीं लेकिन एटलीस्ट रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है, और अच्छा खासा पैसा मिलता भी है इन क्वार्टरों में। जून तक तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं थोड़ा बहुत इससे दूरी बनाना पसंद करूंगा। लेकिन हाँ, अगर ये 20 से 25 की रेंज में जाता है तब इसको कंसिडर करा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखो जून के बाद ना पावर सेक्टर में एक करेक्शन आता ज़रूर है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है, बाद में सितंबर क्वार्टर में डिमांड कम होती है, सितंबर और दिसंबर में डिमांड कम होती है, तो करेक्शन आता ज़रूर है। लेकिन एक ट्रांजिशन से हम गुजर रहे हैं ईवी वाले सेगमेंट में, और अभी भी रिलायंस पावर उस ईवी में अभी है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। रिन्यूएबल में कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में एंट्री करने की, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर नज़र होनी चाहिए, और क्वार्टरली नंबर इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।